हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज देखो मैंने पफ नहीं बनाया। आज ना मेरा मन नहीं था, मैंने बस ऐसे ही सिंपल से बाल काट लिए। और जूड़ा जूड़ा देखो कितना ढीला ढीला है। बस ऐसे ही सिंपल, मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, सिंपल सादा। और हाँ, एक बात बतानी थी कि मेरे जो सूट मैंने सिलने के लिए दिए थे ना टेलर को, फाइनली उन्होंने बिल्कुल सही कर दिए। क्योंकि होता है ना कि हम जब किसी से प्यार से बात करते हैं ना तो लोगों के समझ में नहीं आता, और जब कभी हम उसी बात को गुस्से से या रिएक्ट करके बोलते हैं ना तो फिर उनकी समझ में आ जाता है। और मैं थोड़ा सा गुस्सा हुई ना, उसके बाद देखो मेरे जितने भी ड्रेस थे ना, ये सारे ड्रेसेस की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट कर दी। और एक मिनट, शायद कोई पानी लेने आए हैं, मैं आती हूँ। पूरे के पूरे। और आप लोग बताना मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊँ या नहीं, क्योंकि ठीक है अब तो फिटिंग अच्छी है। ये ड्रेस भी मेरा सिल कर आ गया, येलो वाला। देखिए सारे ड्रेस येलो है और ग्रीन है। अभी तो हाँ, ये दो ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, येलो और ग्रीन। और बाकी के 3 ड्रेस अभी और पड़े हैं उस पर सही होने के लिए। यानी कोई पता है उसने क्या किया था, एक साइड का सही कर दिया, दूसरी साइड का बाकी था। आधी आधी मिस्टेक करके रखी थी, तो वो वापस से मैंने दिए हैं सही करने के लिए। और जो 2 ब्लाउज सिलवाए थे ना, वो उसने पता है, अब मैं फिर से एज का डिस्टेंस बताऊंगी, यानी एज को यानी करके बताऊंगी। तो चलो जाने दो, लोग समझते नहीं है। यानी अब मैं कितना बताऊं, जैसे कि मैं जब 17-18 साल की थी ना, वो ब्लाउज मुझे उस उम्र पर आने थे, जो कि आज इस उम्र पर वो ब्लाउज पता है मुझे यहाँ पर ही रह गए। वो यानी इतने छोटे ब्लाउज थे, यहाँ तक ही रह गए, यहाँ तक रह गए। अंदर तक वो शरीर में बिल्कुल फिक्स बने ही नहीं। यानी वो ब्लाउज मुझे पता है कब बनते, जब मैं 17-18 या 20-21 साल की थी ना, तब बनते। और अब मैं काफ़ी उस समय को छोड़कर काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ, तो वो ब्लाउज मुझे नहीं बने। क्योंकि देखो उम्र के साथ साथ मैंने कहा था ना कि शरीर अपना बदल जाता है। तो वो ब्लाउज मेरे ऐसे हो गए थे जैसे कि कोई 18-19 साल की लड़की हो या 20-21 साल की लड़की हो, उसको बनेंगे जाके। और कहाँ मैं अब इस एज पर आ चुकी हूँ। तो वो ब्लाउज मेरे अभी सिलने के लिए यानी वापस से देके आई हूँ मैं, वो दोनों आ जाएंगे ब्लाउज। और ये सारे ड्रेस ये तो ठीक हो गए, तो अभी बाकी के जो सारे ड्रेस आ जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी हाँ, मुझे पता है एक काम करना है। हाँ, ये जो अलमीरा थी ना, इसका पाइप यहाँ से टूट गया था। फाइनली वो पाइप भी आ चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको अब मैं लगा दूँ। मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया भी था, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया होगा इस बात को। अब जाके इसका पाइप मैं मंगा पाई हूँ, तो वो मुझे सही करना है। लेकिन उससे पहले ना मैं किचन में चलती हूँ, और मोलू को खानी है खीर, तो मैं सेवइयों की खीर बना देती हूँ आरू मोलू के लिए। क्योंकि मेरे घर पे आज खाना नहीं बनेगा, पता है क्यों? क्योंकि जय गए हैं मेरे देवर के, यानी मेरी चाची सास के लड़के हैं ना, उनके यहाँ चाची सास के सबसे छोटे लड़के हैं ना, उनकी बेटी का बर्थडे है, तो वो वहाँ पर गए हैं, खाना उनका खाना पीना है वहाँ पर। और हम सब घर पे हैं। और सुबह का खाना इतना सारा रखा है ना कि मैं अब क्या सब्जी बनाऊँ। देखो मेरी गोद में चढ़ी आई है तो सुबह की सब्जी रखी है। और मैंने पता सुबह की क्या, मैंने 2:30 बजे सब्जी बनाई थी आज, तो वो सब्जी रखी है, तो उसी से मैं खा लूँगी। मैं ही अकेली हूँ खाने के लिए, आरू मोलू दूध रोटी खा लेंगे, या फिर मैं सेवइयों की खीर बना रही हूँ जाके। मैं दूध रोटी नहीं खाऊंगा, मैं खीर खाऊंगा। तो चलो मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। देख छोड़ मेरे कपड़े, छोड़ पहले। देखो मेरे कपड़े पूरे खींच खाच के उसने बराबर कर दिए, छोड़ दे। बच्चों के साथ ना यही होता है, बच्चे पूरी शक्ल को और हमारी है ना हालत खराब कर देते हैं। ये बेटा किसी कर रहा है। तो चलो मैं इसके लिए बनाती हूँ सेवइयों की खीर, और इसके बाद आपसे आती मिलती है, मतलब चल 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 चल। तो अमेज़ॉन से मैंने ये मंगवाए थे 2 मोबाइल होल्डर, क्योंकि मेरे जो ट्राइपॉड का होल्डर है ना वो टूट गया था, और इसी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो शूट करने में। तो बस ये मैंने मंगवा लिए, काफ़ी दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, तो फाइनली ये मुझे मिल चुके हैं, आज सुबह ही मिले। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कौन से वाले मोबाइल होल्डर यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छे हैं, मैंने 2 साल हो चुकी मुझे यूट्यूब पर, और ये मेरे समझो 2 साल से चल रहे थे। अब जाकर एक टूट गया है, एक अभी है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है, 250-300 में ही आ जाते हैं ये। 2 पीस मिलते हैं, 2 पेयर मिलती है यानी। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। तो आप लोग अगर यूट्यूब पर हो तो इसे ज़रूर। तो यहाँ मोलू को मैंने बिठा दिया, और कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा घी, और इसमें डालूंगी मैं सेवइयाँ। तो ये वही सेवइयाँ हैं जो मैंने रक्षाबंधन वाले व्लॉग में शेयर की थी ना, और उसमें भी मैंने इसी तरह से बनाई थी।
बस उसमें मैंने मखाने और ऐड किए थे, लेकिन अभी मैं सिंपल बना रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट मैंने डाले हैं ना बच्चे वो भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ जब सेवइयाँ भुन गई ना, उसके बाद ये गर्म दूध था, मैंने दूसरी गैस पे दूध भी गर्म कर लिया था। इससे क्या होता है कि सेवइयाँ जल्दी बन जाती हैं, और आप ठंडा दूध डाल के फिर पकाओगे ना तो बहुत टाइम लगता है। और मोलू अगर कह देना कि ये चीज़ बनाओ तो फिर 5 मिनट में ही बन जानी चाहिए, चाहे फिर उसको बनने में कितना भी टाइम क्यों ना लगे। तो बस मैंने गर्म दूध डाला था, 5 मिनट मैंने बॉईल किया तो समझो बिल्कुल रेडी हो गई खीर। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है स्वाद के अनुसार, और बहुत ज़्यादा नहीं डाली, स्वाद के अनुसार डाले हैं। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, चिलौंजी, काजू और बादाम मैंने थोड़े से काट के रख लिए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। लेकिन बच्चों को ना इसमें से एक भी ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता, इतना मुँह बनाया ना उन्होंने ड्राई फ्रूट की वजह से। वैसे खा भी लेते और लेकिन ड्राई फ्रूट की वजह से उन्होंने नहीं खाया। तो यहाँ मैं उनके लिए खीर बना रही हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने लिए बनाऊँगी कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ खीर मेरी बनके रेडी हो चुकी, 15 मिनट लगी खीर बनने में। और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आधी चम्मच ही मानिए कॉफ़ी ली है, इससे ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा टेस्ट आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस 1 गिलास बना रही थी अपने लिए, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे चीज़ें ली हैं। और 1.5 चम्मच के करीबन मैंने लिए यहाँ पे चम्मच, 1.5 चम्मच नहीं, ये मान लीजिए भर के 1 चम्मच मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चीनी ली है। और जब हम कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं ना तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि गर्म में तो चीनी है ना थोड़ी डालो तो भी काफ़ी मीठा हो जाता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ठंडा पीते हैं ना तो उसके अंदर मीठापन बहुत कम आता है। तो यहाँ पर चीनी और कॉफ़ी में मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है, गरम गुनगुना पानी। उससे क्या होगी कि चीनी है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इस मिक्स को ना फिर मुझे मिक्सी जार में पीसना है, तो फिर चीनी अच्छे से पिसती नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी जो है वो पिघल जाए। और चीनी जब पिघल जाएगी उसके बाद मुझे और भी एक प्रोसेस करनी है। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार लिया है और इसके अंदर जो घोल मैंने बनाया था कॉफ़ी और चीनी का, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर 1 कप के करीबन दूध, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दूध की क्रीम भी ली है। फुल फैट दूध लेना है आपको, तो ना अच्छी बनती है कॉफ़ी। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पीस लिया, और उसके बाद यहाँ पर मैं बस थोड़ा बर्फ़ डाल दूँगी, और यानी 3 से 4 बर्फ़ की क्यूब डाल दूँगी, और फिर से मिक्सी को चला दूँगी। यानी इस तरह से 2 बार आपको चलाना है, तो बहुत अच्छी झाग वाली एक ना कॉफ़ी क्रिएट होती है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा झाग बना है। और बस ग्लास में थोड़ा ऊपर से करते हुए आपको उसको डालना है। उसके बाद आप देखना कि कितना अच्छा झाग वाली कोल्ड कॉफ़ी आपको मिलेगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी-सी आइसक्रीम डालकर भी इसे खा सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम वाला फ्लेवर आएगा। मेरी ये फ़ेवरेट है, और जब भी मन करता है तो मैं इसको बना के पी लेती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा चॉकलेट पाउडर डाल दिया है ऊपर से थोड़ा-सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर पीऊँगी 1 कप कोल्ड कॉफ़ी, और बच्चों को दूँगी मैं खीर। तो अभी शाम का बस मेरा यही आज डिनर था, क्योंकि कुछ भी हम लोग अकेले ही थे घर में और किसी को कुछ नहीं खाना था। और तो बस यही मैंने सोचा कि चलो आज यही कर लेते हैं। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाकर रेडी कर ली, और यहाँ बच्चों के लिए मैं खीर लेके जा रही हूँ। तो दोनों बच्चों को बिठाकर खिला दूँगी, खुद कॉफ़ी पी लूँगी। बस आज इससे ज़्यादा कुछ भी मन नहीं था। हालाँकि सुबह का सारा खाना रखा हुआ था, लेकिन हमने भी नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लग रही थी बहुत ज़्यादा। मन ही नहीं था, खीर खा ली 1 कटोरी, उसके बाद तो फिर भूख ही नहीं लगी कि कुछ भी खाने का मन होता। तो आप लोग भी आ जाइए, सेवइयों की गरमा-गरम खीर को एंजॉय करिए, और बताइए कि कैसी बनी है मेरी खीर और कैसी बनी है मेरी कोल्ड कॉफ़ी। तो बस यहाँ शाम का टाइम है अभी, 7:30 पौने 8 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पी रही हूँ 1 गिलास कॉफ़ी, 1 गिलास भर के कॉफ़ी हो गई थी। और यहाँ पे ना अभी खीर गर्म है इसलिए मैं लेकर बैठी हूँ, क्योंकि गर्मा-गर्म खीर तो बच्चों को खिला नहीं सकती। खीर को मैं थोड़ा ठंडा कर रही थी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों को खिला दूँगी। मोलू ने तो बहुत कम खाई थी, आरू ने खा ली थी, लेकिन उसमें से ड्राई फ्रूट निकाल के ना उसने साइड में प्लेट में रख दिए थे। तो ये तो सभी घरों के बच्चे करते हैं। हम अगर प्लेट में नहीं रखवाएंगे तो कभी सोफ़े के नीचे फेंक देते हैं, कभी ज़मीन पे फेंक देते हैं। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे ना। तो यहाँ पर मस्ती के साथ साथ कह के खीर बनवाई। मम्मी खीर बना दो, खीर खाऊंगा, और मुश्किल से 2 चम्मच खीर खाई, और जो चिलौंजी थी ना वो उसके मुंह में आई ना तो उसने वॉमिटिंग कर दी। तो ना मैं गई दौड़ के और उसको वॉमिटिंग, यानी वैसे वॉमिटिंग नहीं करी, पर जैसे नहीं बच्चे मुंह में से थूक देते हैं और एकदम उबकाई आ जाती है, ऐसा किया इसने। कुछ नहीं खाया ना। क्या सामान है इसमें? अमेज़न का ये कवर है, उसके अंदर पता नहीं वो जो डब्बा आया था ना उसको फाड़ के भर दिया है। और दूध रोटी खाएगा बोलो, दूध रोटी है। अब देखो, अब पता है पहले खीर बनवा ली, अब खीर नहीं खानी है, अब दूध रोटी खानी है।
और जिस दिन काम नहीं होता ना उस दिन पता है ये छोटा छोटा करके ना बहुत सारा काम हो जाता है। या तो प्रॉपर खाना बनाना हो ना तो वो हमारा एक ही साथ बन जाता है, लेकिन नहीं, अभी ये खानी है फिर वो नहीं खाना, फिर अभी वो खानी है, अभी दूध रोटी दे दूंगी तो मुश्किल से आधी रोटी खाएगा। तो दूध रोटी अभी इसको थोड़ी देर में दूंगी क्योंकि अभी तो उसने जस्ट है ना थोड़ा तो खाया ही है। और तब तक ना मैं अपनी वो जो साड़ियाँ रखनी है ना वो रख लेती हूँ। और आरू ने भी आधी कटोरी खीर खाई, ऐसे मुंह नाक बना बना के चढ़ा चढ़ा के खाई ना। देखो ये खड़ी मेरे सामने, नहीं अच्छी लगती? नहीं बोलती है चावल की खीर क्यों नहीं बनाई आपने। और ड्राई फ्रूट डाल दो ना तो ऐसे छेक छेक के ड्राई फ्रूट को रख देते हैं। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। कोई कोई माँ भाग्यशाली होती है जिनके बच्चे प्रॉपर तरीके से खाना खा लेते हैं। मेरे बड़े नखरे करते हैं। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, वो पाइप लगा लेती हूँ अलमारी में तब तक, और साड़ियाँ वगैरह रख देती हूँ ताकि ना ये अलमारी में ये कपड़े रखने के लिए जगह हो जाए। साड़ियाँ देखो इस तरह से मैंने ठूस ठूस के भरी है ना, जब से वो पाइप टूटा था। देखो दिखाती हूँ, देखो कैसे डला है सब कुछ, सारा सामान इधर, ये नीचे साड़ियाँ रख दी हैं, सब ऐसे ठूसा हुआ रखा है। तो ना मैं इसको अच्छी तरह से प्रॉपर वे में रख देती हूँ, क्योंकि पाइप नहीं था तो बस मैं ऐसे ही काम चला रही थी। मैं लगा लूँगी पाइप बेटा, अभी लगा दूँगी। तो फाइनली ये पाइप आ चुका और यहाँ पर अब मैं इसको लगा दूंगी। और आप देख सकते हैं मेरी साड़ियाँ किस तरह कबाड़े की तरह पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं थी ना, तो सब बस इसी तरह से डाल रही थी मैं। और ये पाइप का बहुत दिनों से कहा था मैंने जैसे, लेकिन जब भी लेने का टाइम आता था ना तो वही सैटरडे संडे आ जाता था। और वैसे उनको इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन मैंने कह के ना मंगवा ही लिया, क्योंकि आप लोग तो जानते हो ना औरत की आदत, बस एक ही बात को जब 10 बार बोलते हैं ना तब जाके आदमी लेकर आते हैं। तो वो फाइनल लेकर आए और बस अब यहाँ पे मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह अच्छी तरह से स्टैंड में करके लगा रही हूँ, क्योंकि है ना मेरी सारी साड़ियाँ इस तरह से बिखरी हुई पड़ी थी। हालांकि रखी तो थी बट जगह कमी की वजह से ना एक के ऊपर एक, आपने देखा ना किस तरह से रखी। तो बस ये मेरी जितनी भी साड़ियाँ थी ना सबको मैं हैंगर में लगा के और इस तरह से लगा दूंगी। और जो साड़ियाँ ना इस पर से फिसलती हैं ना उनमें मैं इस तरह से क्लिप लगा देती हूँ, तो ये क्या है वहीं की वहीं बनी रहती हैं। नहीं तो होता है ना कि साड़ी गिर जाती है नीचे, काफ़ी बार शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि साड़ियाँ नीचे अलमारी में गिर जाती हैं। तो मैं इस तरह की जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है ना वो लगा देती हूँ और हो जाती हूँ टेंशन फ्री। और यहाँ पे आरू हेल्प कर रही है मेरी साड़ियाँ लगाने में, तो वो बेचारी ढंग से नहीं कर पाती, अभी छोटी है, फिर भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि हेल्प कर रही है कि नहीं। और जितने भी कपड़े थे ना फिर मैंने सारे प्रॉपर वे में लगा दिए। और जब मैं कपड़े लगा रही थी तो जय भी आ चुके गाँव से, जय और राजा दोनों ही गए थे, उन दोनों का ही न्योता था वहाँ पर, तो दोनों खाना पीना खाकर आ गए। और मोनी के लिए रोटी मैंने बनाकर रख दी थी, मोनी यानी राजा की जो डॉग है ना वो, तो खाना पीना उसके लिए भी बनाकर रख दिया था, तो वो भी खा लेगी। और बस आज है ना फ्री थे तो मैंने सोचा चलो काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जय भी आ गए और आज उन्होंने वही टी शर्ट पहनी है जो उनके लिए मैं लेकर आई, और काफ़ी अच्छी लग रही थी, इनके ऊपर कलर अच्छा लग रहा था। तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो पहनने के बाद कपड़े खिल रहे हैं। तो बस यहाँ पर अभी मेरा काम चल रहा है और मोलू की चल रही है मस्ती। पता है खेलते खेलते ना वो अपने पापा के पेट पे ना बैठ कर जंप करने लगा। और यहाँ राजा वो एसी की जो बकेट भर जाती है ना, मैंने कहा राजा तू उठा के फेंक दे, क्योंकि मुझसे ना बकेट उठती नहीं है, कमर में दर्द होने लगता है। तो राजा यहाँ पे बकेट का पानी है वो फेंकने गया है और मैं कर रही हूँ काम। उसके बाद बस फिर वही छोटा मोटा आज काम था, कुछ खास काम ही नहीं था। आप सोचोगे कि दीदी आज आपने ये क्या व्लॉग बनाया, तो जो कुछ था ही नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करती। जो मैंने किया मेरी लाइफ में, जो मैंने मेरे दिन में किया वो आपके साथ में मैंने शेयर किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे पास पता है ये पॉलीथीन आप देख रहे हो, ये कुछ टी शर्ट वगैरह आती है ना बच्चों की, तो उनके साथ में मिलती हैं। तो इन पॉलीथीन को ना मैं संभाल के रख लेती हूँ और उसके अंदर मैं अपने ब्लाउज वगैरह डाल के हैंग करके टांग देती हूँ। और काफ़ी प्रॉपर वे में ना मेरे ब्लाउज भी रखे रहते हैं। और ये जो कुछ ड्रेस वगैरह हैं, कुछ सारी चीज़ें मैं बास्केट के अंदर अरेंज करके रख देती हूँ। यानी जितना स्पेस है मेरे घर में, जितनी मेरी अलमारी में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चीज़ों को रखती हूँ। क्योंकि हम कहते हैं ना दूसरों की कॉपी नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमारे पास हैं, जितनी जगह हमारे पास है उसी हिसाब से हमें हमारी चीज़ों को रखना होता है। बस तरीका ये होना चाहिए कि आपकी चीज़ें प्रॉपर दिखें, बिखरी बिखरी ना दिखें, चाहे फिर आपका घर छोटा हो बड़ा हो, चाहे फिर आपके पास चीज़ें हो या ना हो। तो उस अलमारी वगैरह करके फिर मैं आरती में चली गई थी बाहर, आरू मोलू को लेकर, आरू को जाना था, तो बस मैंने कहा थोड़े से भगवान जी के दर्शन कराती हूँ, मैंने अभी तक उनको देखा भी नहीं है। तो हमारी तो अलमीरा वगैरह पूरी साफ़ कर दी। और उसके बाद पता है मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, मैं ना अभी 4-5 घर छोड़ के 8-10 मान लीजिए, तो वहाँ पर ना किसी ने गणेश भगवान जी बिठाए हैं।
तो हम लोग बस वहीं चले गए थे। और अभी वो डांस वगैरह हो रहा था वहाँ पे, तो आरू जिद कर रही थी मुझे डांस दिखा के लाओ, डांस दिखा के लाओ। तो फिर मैं चली गई थोड़ा सा दिखाने के लिए, और बस थोड़ी सी क्लिप लेकर आई हूँ गणेश भगवान के मंदिर की, जो उन्होंने पंडाल बनाया उसकी। और अगर मुझे भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दी आप गणेश चतुर्थी नहीं करते हो, तो मेरे वहाँ पर नहीं होती है। और वैसे भी गणेश भगवान को अगर आप स्थापना करते हो ना घर पे, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें मैं अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज़ में क्या ना पूरे घर का सपोर्ट होना चाहिए। और इस चीज़ में मैं अकेली थोड़ी ना कर सकती हूँ कि मैं आगरा जाकर गणेश भगवान जी लेकर आऊँ, मैं उनकी स्थापना करूँ, ये सब मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है, नहीं कर सकती, इसलिए नहीं बिठाती। वरना मेरा हर साल मन करता है बिठाने के लिए, लेकिन है ना हमारे पतिदेव को इन सब चीज़ों के लिए कोई फुर्सत ही नहीं होती है, बस काम काम काम, इसी वजह से नहीं बिठाती। और उनके लिए अगर उनको बिठाते हो ना तो प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर वे में करना होता है, इसलिए नहीं बिठाती। क्योंकि अगर हम ढंग से किसी चीज़ को नहीं कर सकते ना, तो केवल वीडियो बनाने के लिए, दिखावा करने के लिए मैं उस काम को नहीं करूँगी बिल्कुल भी, कि हाँ मैं अपने व्यूज़ पाने के लिए दिखा दूँ कि मैंने गणेश भगवान की स्थापना की, फिर मैं उनका भोग ना लगाऊँ, उनकी पूजा ना करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ कर आओ। तो इसी वजह से मैंने नहीं बिठाया, और वैसे भी एक रीज़न और था तो नहीं कर पाई। तो और वो कहानी जन्माष्टमी, हाँ जन्माष्टमी मैंने देखी है, यहाँ पर होती है, सब लोग करते हैं, और वो पॉसिबल है क्योंकि मैं अकेले उस चीज़ को कर सकती हूँ, तो मैंने किया था। और ज़िंदगी में कभी अकेले गणेश भगवान जी को बिठाने की सोची, यानी उनकी स्थापना अगर कर पाई तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऐसे कामों में ना पूरे घर का साथ होना चाहिए, और अकेला इंसान नहीं कर सकता। आज शहर में रह रही होती ना तो शायद मैं ये भी कर लेती, क्योंकि वहाँ तो हर जगह कहीं से भी जाकर हम गणेश भगवान की यानी जो मूर्ति होती है ना उसको लाकर हम यहाँ पे अपने घर पे उनकी स्थापना बोलते हैं ना, वो करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बस ये गांव में रहने की वजह से ही मैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ना रह जाती हूँ करने से। फिर मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ तो फिर आप लोग भी बुरा मानते हो, तो जाने दीजिए, ज़िंदगी में देखेंगे, कभी मौका मिला तो अपने घर में गणेश जी को ज़रूर लेकर आऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तो एक मिनट, तो अच्छा, तो अब है ना हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। और ये आ गया उधर, देखो टी शर्ट नीचे कर ले, फिर बोलेगा मच्छर लग रहे हैं। और अब लोग, हाँ बस 10:30 पता है, मैं वहाँ डांस देखने चली गई, अलमीरे साफ़ करी, और इस सब चक्करों में बज गए 10:30, राइट 10:30 बज रहे हैं। और पति देव वो रहे सो नहीं रहे, बस ऐसे लेटे, यानी पता नहीं। और 10:30 बज चुके, और वो घुस गया फ्रिज में, उसको पीना है दूध पीना है। बोलो हाँ बोतल में, रात को सोते समय बोतल गिलास में पियोगे। चलो बाय बोलो आरो, बाय, गुड नाइट। आशा कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक दें और सब्सक्राइब दें। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो कपड़े चेंज करो, चलो गुड नाइट करो। चलो तो इस वीडियो को कर देती हूँ एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और हाँ मेरी कोल्ड कॉफ़ी अगर अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक दे देना। और आज की वीडियो में ऐसा कुछ खास है ही नहीं जो मैं आप लोगों से लाइक के लिए बोलूँ, फिर भी अगर अच्छी लगती है तो लाइक दे देना। और बहुत थकान सी महसूस हो रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा, क्यों हो रही है पता नहीं। तो चलिए अभी के लिए तो फिलहाल बाय बाय, गुड नाइट।